नमस्कार साथियों, क्रांतिकारी युग में आपका स्वागत है। आज हम बहुजन साहित्य संस्थान के डायरेक्टर संजीत बर्मन जी से खास मुद्दे पर बात करने वाले हैं। पेरियार ई रामास्वामी नायकर का आज जन्म जयंती है। आप सभी को हार्दिक बधाई। संजीत बर्मन जी, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। धन्यवाद साथी। किस प्रकार से आप पेरियार ई रामास्वामी नायकर को देखते हैं आज के इतिहास में? भारत देश में जिस तरह से अंधविश्वास का बोलबाला रहा है और कर्मकांड का बोलबाला रहा है, उस पर कुठाराघात करने पर जो सबसे ज्यादा उपयोगी साबित हुए हैं, जिनके विचार उपयोगी साबित हुए हैं, वो हमारे महापुरुष ई.वी. पेरियार नायकर जी रहे हैं। पेरियार को ये आखिर स्थापित करना क्यों जरूरी हो गया है वर्तमान परिदृश्य को देखा जाए तो? जिस तरह से आप देखोगे, भारतीय इतिहास में कोई भी आविष्कार भारतीयों के नाम पर नहीं हुआ है। उसका आप पिछला इतिहास जाओगे तो चूंकि अंधविश्वास का बोलबाला इतना रहा है कि हमारे समाज में जो बच्चे हैं, उनकी शिक्षा है वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण आधारित नहीं रही है। वे काल्पनिक दृष्टिकोण को ही स्थापित करते हैं और वह यह मानकर चलते हैं कि उनकी जो समझ है, उनको जो ज्ञान है, वह काल्पनिक पात्रों के पूजा करने पर उन्हें प्राप्त होगी। आप देखा जाए तो पेरियार का वहाँ के चाहने वाले ने पेरियार के दीवाने के रूप में अभी वहाँ पर सत्ता हासिल कर लिया है। तो क्या आगे इस प्रकार की सत्ता हम पूरे भारत में कैसे देख सकते हैं? बिल्कुल साथी, तमिलनाडु की अगर हम बात करें तो वहाँ पर पक्ष और विपक्ष दोनों पेरियार के विचारधारा पर चलने वाले लोग हैं। इसके वजह से ही आप अगर भारत की में जो आधुनिकता है, अगर आप देखना चाहोगे तो आप कभी तमिलनाडु जाइए और देखिए वहाँ किस तरह से लोगों का बौद्धिक विकास हुआ है। वो निश्चित रूप से पेरियार के ही विचारधारा की वजह से संभव हो पाई है। देखा जाए तो सर, जो अंधविश्वास पाखंडवाद है, जो कुछ विशेष धर्म कहा जाए, हिंदू धर्म में अनेक प्रकार के भ्रांतियां, लोग लगातार अंधविश्वास और पाखंड में फंसते जा रहे हैं। तो इससे कैसे निजात पाया जा सकता है? निश्चित रूप से अगर आप पेरियार की विचारधारा पर अमल करोगे, उनके द्वारा लिखी गई किताबें अगर पढ़ोगे, तो आप पाओगे कि किस तरह से हम अंधविश्वास को चुनौती देकर हम समाज के बीच में अंधविश्वास का पर्दाफाश कर सकते हैं। जिस तरह से काल्पनिक पात्रों के इर्द गिर्द हमारी जो इतिहास घूम रही है, और वर्तमान दौर में चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे वो भाजपा की सरकार रही हो, ये लोग धर्म आधारित राजनीति करते रहे हैं। जब तक ये लोग धर्म आधारित राजनीति करते रहेंगे तो निश्चित रूप से उस धर्म के पात्र को ये लोग मजबूती प्रदान करेंगे, तब तक इनकी राजनीति चलेगी। और जिस दिन हम आधुनिक भारत की स्थापना की बात करेंगे, वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात करेंगे, पेरियार की बात करेंगे, तो निश्चित रूप से इनके जितने काल्पनिक पात्र हैं, उनकी पोल खुल जाएगी। साथियों, मैं बताना चाहूंगा कि हम अगर इनके काल्पनिक पात्रों पर चर्चा करें कि उनकी जन्म स्थल कहाँ है, डेट ऑफ बर्थ कहाँ है, उनका हमारे जीवन में क्या उपयोगिता है और उनको हम किस तरह से अपना आदर्श मान सकें, तो जितने इनके काल्पनिक पात्र हैं वे बेबुनियाद साबित होते हैं। उन्होंने बहुत सारे पुस्तकें लिखे साहित्य के क्षेत्र में। सच्ची रामायण को देखा जाए तो उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे भारत में अनेकों बार उसका विरोध हुआ। फिर परिणाम स्वरूप लल्लई सिंह यादव ने उसको हिंदी में प्रकाशित किया। इस पर क्या बोलना चाहेंगे आप? निश्चित रूप से दक्षिण भारत में पेरियार जी स्थापित हुए हैं, उत्तर भारत में नहीं हुए। इसका बहुत दुखद बात यह है कि हमारे समाज के जो बच्चे हैं, उत्तर भारत या मध्य भारत कहें, जहां हिंदी भाषी पट्टी है, यहाँ की बात करें तो यहाँ के बच्चे अभी भी विद्यालय महाविद्यालय के बजाय धर्मालय जाना पसंद करते हैं। और जब तक मध्य भारत में या हिंदी पट्टी में पेरियार जी स्थापित नहीं होंगे, तब तक देश में, समाज में, युवाओं के बीच में वैज्ञानिक दृष्टिकोण और तार्किक सोच रखने वाले बच्चों के अभाव रहेंगे। वे डरपोक पैदा होंगे, क्योंकि जब तक आप किसी भी विषय पर तर्क नहीं करोगे, तब तक आप डरपोक ही रहोगे। ये थे संजीत बर्मन जी, जो बहुजन साहित्य संस्थान के डायरेक्टर। पेरियार की विचारधारा को लेकर लोगों के बीच में जाते हैं, अपनी बात रखते हैं। अंधविश्वास पाखंडवाद को दूर करने के लिए जगह जगह लोगों से मिलते हैं और उनसे रूबरू होते हैं कि अंधविश्वास पाखंडवाद समाज के लिए घातक है। आज तक ये सिद्ध नहीं हो पाया कि कभी भी कुछ काल्पनिक चीजों का ऐसे दृश्य रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद संजीत बर्मन जी। जय भीम, जय भीम।